न्यूज ट्रिपल वन स्टार पर हम बात कर रहे हैं युवा जोश देवरिया के संस्थापक अमित कुमार पांडे जी से। और उनके वाक्य कुछ इस प्रकार से हैं और जनता से वो कुछ इस प्रकार अपील करते हैं। आइए जानते हैं। वो कहते हैं, प्रणाम भाइयों, आप ठीक है ना? हम भी कुशल मंगल एकदम बढ़िया हैं। आपसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी आपको समय नहीं मिला और कभी हमारे भाग्य ने साथ नहीं दिया जो हम आपसे आके मिल पाए। आप हमें पहचानते तो रहे ही होंगे ना? अरे, मैं वही हूँ जो अखबार में दबा के इधर उधर फेंक दिया जाता हूँ, कभी मोड़ के किसी के जेब में पड़े पड़े अपने दिन काट लेता हूँ। और हाँ, किसी के विरोध प्रदर्शन और प्रचार के लिए मेरा भरपूर प्रयोग किया जाता है। लेकिन आप घबराइए नहीं, आज हम लड़ाई झगड़े की बात करने नहीं आए हैं। हम आए हैं आपको आपके परिवार के बारे में बताने। अरे हाँ भाई, आपका परिवार। हाँ, युवा जोश, जिसका लक्ष्य है जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद और राजनीतिवाद की बात किए बिना निस्वार्थ सेवा, समर्पण, सहयोग, और वही मात्र आपके सहयोग से आप और मैं मिलकर इस जिले को, राज्य को, देश को बदलेंगे, ताकि कोई दबा कुचला और शोषित ना रहे। सबके लिए हम युवा देवरिया, युवा जोश देवरिया से। सूरज जैसा जलना है तो सूरज जितना तपना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम युवा जोश के योद्धा क्यों सोच रहे, राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष अवश्य सफल होगा। न्यूज ट्रिपल सेवन स्टार पर मैं आप सबका जोरदार स्वागत करता हूं। और आज है मेरे साथ अमित पांडे जी, जो युवा जोश फाउंडेशन देवरिया के संस्थापक है। किस तरह से इन्होंने संस्थापना की युवा जोश की, क्या विचार रहे इनके मन में, कैसा किस पल इनके मन में यह विचार आया कि हमें युवा जोश फाउंडेशन की स्थापना करनी चाहिए, क्या वास्तव में इसका लक्ष्य सेवा करना है और इन्होंने अब तक क्या क्या काम किया है, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार सर। और आज हम पहुंचे हैं युवा जोश फाउंडेशन के कार्यालय पर और हम बात करेंगे अमित पांडे जी से। जी कैसे सर? जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जैसा कि मेरा नाम अमित पांडे है और फाउंडर युवा जोश फाउंडेशन और युवा जोश संगठन देवरिया। और इसका उद्देश्य है सेवा, सहयोग, समर्पण, एक कदम मानवता की ओर। हमारा जो पढ़ाई था वो बरहस से हुआ और उसके बाद मैं आपसे अब जानना ये चाहता हूं कि आपने आरंभिक शिक्षा कहां से प्राप्त की? हमारा जो प्रारंभिक शिक्षा था वो बरहस शहर से हुआ। और वहाँ जब मैं पढ़ाई किया तो एलकेजी से शुरुआत किया और फिर मैं इंटरमीडिएट एसके इंटर कॉलेज से किया। तो एसके इंटर कॉलेज में जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ पे एनसीसी मैंने किया। तो एनसीसी हमें सिखाया कि कैसे अपने लक्ष्य को आप मतलब पूर्ति कर सकते हैं। तो एनसीसी ने हमें सिखाया कि देश प्रेम, देशभक्ति का उसमें गुण हमने सीखा। और उसके बाद नेतृत्व, जो लीडरशिप होता है, उसको हमने सीखा एनसीसी से। उसके बाद समाज सेवा, काफ़ी कुछ वहाँ से सीखने को मिला। आफ्टर दैट मैंने ग्रेजुएशन बीआरडी बीडी पीजी कॉलेज बरहस से किया। तो वहाँ हमारा जो विषय था फिलॉसफी था, दर्शन शास्त्र, जियोग्राफी था, भूगोल था, उसके बाद इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र। तो वहाँ से हमने पढ़ाई किया और काफ़ी अच्छा रहा बरहस से। उसके बाद फिर हमने मूव किया मास्टर इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र से हमने पीजी किया। तो परास्नातक किया हमने गोरखपुर विश्वविद्यालय से, वहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद हमारा जो भी उद्देश्य था, फिर हमने एमएनसीज कंपनी में अप्लाई किया। तो हमारा जो कंपनी, पहला कंपनी था टेक महिंद्रा, उसमें हमने कॉरपोरेट जगत के काफ़ी एटिकेट सीखे, कैसे एक दूसरे से डिसिप्लिन में रहना है, कैसे टीम वर्क करना है, कैसे लीड करना है। तो काफ़ी कुछ हमने वहाँ सीखा। उसके बाद फिर मैंने विप्रो टेक्नोलॉजिस्ट में 2 साल काम किया मुंबई में। उसके बाद आज ईएक्सएल सर्विस जो यूएसए का है, तो उसमें हम इस समय कार्यरत हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके मन में समाज सेवा का विचार
कब आया, वो कौन सी ऐसी घटना थी कि आपके जीवन में बदलाव ला दिया? सब कुछ करते हुए आप समाज सेवा के क्षेत्र में आ गए। जी, एक्चुअली में समाज सेवा एक कहें कि बहुत ही परोपकारी सेवा होता है। सबके अंदर ये सोच नहीं होता है कि समाज में हम अ, कैसे आकर और दीन दुखियों का, निर्धनों का, ज़रूरतमंदों का कैसे हम सहयोग करें, क्योंकि सहयोग आप तभी करेंगे जब आपके पास रहेगा। तो रहना तो बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछ था नहीं और बहुत कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, जो दिल में एक ललक है और जोश जुनून है, वो बहुत ही शानदार रहा। और एक तरह से कहें कि टीम वर्क, हमारी जो आज टीम है 5000 प्लस है। 5,000 लोग आपके साथ काम जी, करते हैं इस समय। 5000 प्लस है, राइट। और मैं कहता हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में कुछ हासिल करना है तो देखिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। मैं और आप ज़ुबान के बहुत पक्के रहिए। आप जब भी अगर कोई भी कार्य को हमने देखा कि आज तक हम लोगों ने 5 सालों में 2019 से हमने चालू किया। जब कोविड आया आपके दिल्ली में, तो उस समय हम कार्यरत रहे टेक महिंद्रास में। तो वहाँ पे हम काम कर रहे थे, तो वहाँ पे कोविड चालू हुआ। तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के और वहाँ पे लोगों को हमने मास्क, सैनिटाइज़र प्रोवाइड करते थे। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा। वो पहला हमारा एक तरह से शुभारंभ था समाज सेवा का 2019 में। और वहाँ से हम लोगों ने फिर रिटर्न हम आ गए देवरिया में। तो वहाँ सेवा करने के बाद फिर हम देवरिया आए कुछ ही 1 ही 2 महीना बाद, क्योंकि हमें भी कोविड हो गया था। तो कोरोना के चपेट में हम भी आ गए थे, हमारे 2-4 मित्र थे, वो लोग भी चपेट में आ गए थे। तो उसके बाद देवरिया में आने के बाद हम लोगों ने पूरा मुहिम छेड़ा और हर चौराहे पे जैसे मईल भट्टा, सलेमपुर, बरहज, ऐसे देवरिया कई ऐसे जगहों पे हम लोगों ने टीम वर्क किया, व्हाट्सएप टीम बनाया और लोगों को सैनिटाइज़र, मास्क प्रोवाइड करते थे। उस समय बड़ा दहशत था उस वो बीमारी को दौर लेके। हाँ, बहुत खतरनाक था। वो दौर ऐसा था कि आप समझ सकते हैं कि एक तरह से पूरे अपने जीवन काल में हम चाहे कोई भी इंसान हो, वो अलग ही दौर था। एक विभत्स एक घटना था जो पूरे मानव जाति को उलट-पलट के रख दिया था। तो उस घटना ने बहुत कुछ सिखाया कि आपको कैसे गाँव में पलायन होना है, कैसे गाँव की मिट्टी, गाँव का घर, अपने सगे संबंधियों का कितना महत्व है, उस घटना ने सबको सिखाया था। तो शुरुआत वही हुआ और वहाँ से हम लोगों ने बट वृक्ष की तरह ये कार्य करते-करते लोगों को विश्वास जगा। लोगों को लगा कि हाँ, युवा जोश संगठन, युवा जोश टीम देवरिया वाक़ई में एक इसका उद्देश्य सेवा, सहयोग, समर्पण है। इन बच्चों ने गज़ब का काम किया और काफ़ी लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया और उसको देखते-देखते एक तरह से एक चैन बनता गया। और आज 5000 प्लस हमारी टीम में युवा हैं और हम लोग बहुत कार्यक्रम किए हैं। अब कार्यक्रम को गिनाएँगे तो अभी बहुत टाइम लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ न्यूज़ 7 स्टार पर अमित पांडे जी से, और अमित पांडे जी ने बताया अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, किस तरह से वो दिल्ली में रहे और दिल्ली में जॉब करते हुए जब कोरोना आया तो किस तरह वहाँ मदद की लोगों की, और वहाँ से जब इनको कोविड हुआ तो घर आए, और घर आने के बाद क्या परिस्थितियाँ हुई, किन परिस्थितियों में इन्होंने समाज की सेवा की, और अंतोगत्वा पूरी तरह से पूरी टीम बनाई और समाज सेवा के क्षेत्र में जुट गए। आपकी एक योजना है पशु सेवा, पशुपत सेवा, ये जी। क्या योजना है सर? ये किस तरह से आप इस योजना के अंतर्गत आप काम करते हैं? देखिए, ये एक ऐसा योजना है जिसमें हम लोग जैसे जितने आवारा पशु हैं और जैसे ग्रामीण जितने पशु हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम गवर्नमेंट से मिलके उनकी जो स्कीम है और ग्रामीण क्षेत्रों में उस स्कीम को हम लोग लाते हैं और उससे संबंधित तमाम जो सामग्रियाँ है हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें हमारी टीम भी काम करती है। कुछ ऐसे युवा हैं जैसे आपके राजेश जी, उसके बाद आपके आदर्श जी, काफ़ी ऐसे युवा हैं जो काम करते हैं इस योजना पे। आप युवा जोश फाउंडेशन से जुड़ने के लिए हमारे जो नीचे नंबर दिखाई दे रहे हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं अमित पांडे जी से, और डायरेक्ट जुड़ सकते हैं युवा जोश फाउंडेशन देवरिया से और जान सकते हैं इनकी योजनाओं के बारे में। और अगर आप इनको सहयोग करना चाहते हैं तो इनको सहयोग भी कर सकते हैं। हमने जाना कि पशु सेवा, पशुपत सेवा किस तरह से करते हैं, और भी बहुत सारे काम करते हैं। जैसे आप लोगों ने एक योजना इसमें आप लोग लेकर आए हैं जिसके अंतर्गत तो राष्ट्रीय सम्मान, परम सम्मान, ये योजना क्या है, इसको आप लोग किस तरह लागू करते हैं? देखिए, हम राष्ट्र सम्मान और परम सम्मान के बारे में बताना चाहेंगे कि अभी हाल ही में देखे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो
अपने भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया और पाकिस्तान को पूरी तरह से नस्तनाबूद करके उनको युद्ध क्षेत्र में मतलब नीचे गिराया और अपने झंडे को गाड़ा है, बताया है कि हाँ हम वाकई में आज विकसित भारत हैं। तो यहाँ पे अब देखिए अभी हमारा 26 मई को सलेमपुर में एक पैदल मार्च है, तिरंगा यात्रा, और एक 28 को हमारा देवरिया में विकास भवन से लेके रुद्रपुर मोड़ तक वो भी हमारा तिरंगा यात्रा है, जिसमें तमाम युवा ऐड होके और तिरंगा की शान शान मान के लिए अपना प्रदर्शन करेंगे और भारतीय सेना को और सशक्त और मजबूत बनाने के लिए प्रदर्शन और उनको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करेंगे। तो एक तरह से और हम कह सकते हैं, देखिए हमारा जो 15 अगस्त आता है हर वर्ष, उस 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं कि हर वर्ष हम लोग तिरंगा एक भव्य यात्रा निकलता है, बाइक रैली, आप लोग देखते हैं, आप जानते भी हैं, उस यात्रा का बहुत एक तरह से चर्चा है अपने देवरिया में। लेकिन ये जो यात्रा होने वाला है 15 अगस्त को, उस यात्रा को हम लोग और पीछे लेके आ गए हैं, जो सलेमपुर देवरिया में ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि 15 अगस्त का जो तिरंगा यात्रा है वो अभी सस्पेंस में रहेगा, लेकिन इस दोनों तिरंगा यात्रा को हम लोग संपन्न करें। आप लोग आइए, सादर अभिनंदन, आप लोगों का स्वागत है, इस यात्रा को भव्य बनाइए। अमित पांडे जी ने अभी आपसे अपील की कि 26 मई और 28 मई को तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं, 26 मई को सलेमपुर में और 28 मई को देवरिया में, जिसका लक्ष्य होगा ऑपरेशन सिंदूर में हमारे योद्धाओं द्वारा जो वीरता प्रस्तुत की गई है उनका सम्मान किया जाए और साथ ही युवाओं को प्रेरित किया जाए कि वो सेना में भर्ती हों और देश के राष्ट्र और सम्मान में अपने आप को समर्पित करें। तो आप लोग जरूर जुड़े इससे। मैं आगे और बात करता हूँ। हनुमंत संजीवनी सेवा जी एक योजना है जो आप लोग, आपकी एनजीओ लेकर आई थी, ये क्या है सर? देखिए, हनुमंत संजीवनी योजना हमारे फाउंडेशन का और हमारे संगठन का सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। ये एक ऐसा योजना है जैसे इसमें रक्त दान भी सम्मिलित है। उसके बाद जो रोड पे दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम लोग दो काम करते हैं इस योजना के तहत। एक हमारा जो कार्य होता है सड़क सुरक्षा पे, हम लोग हेलमेट प्रोवाइड करते हैं। एक हमारा जो काम होता है रक्तदान पे। तो जब भी कोई भी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तो वहाँ से हमारी जो टीम के मेंबर हैं, मैं बताना चाहूँगा कि कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में युवा जोश टीम देवरिया और युवा जोश फाउंडेशन के 5 युवा ना हो। तो कहीं भी अगर होता है पूरे देवरिया में, तो वहाँ से एक मैसेज हमारे ग्रुप में डिलीवर्ड होता है, चाहे वो ट्विटर का ग्रुप हो, चाहे वो व्हाट्सएप का ग्रुप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, तो वहाँ पे डिलीवर्ड होता है। और देखिए कितने अच्छे युवा हैं, कितने अच्छे लोग हैं जो तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं और उस युवा को सरकारी एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ से सीएससी, नज़दीकी जो सीएससी होता है वहाँ पे पहुँचाया जाता है। उनकी जो भी प्रॉब्लम होती है उनको सुना जाता है और उसके बाद अगर रक्त की आवश्यकता होती है तो रक्तदान कराते हैं। हाँ जी। आपके सामने सर प्राकृतिक रक्षिता जी एक योजना है जो आप लोग लेकर आए हैं। हाँ हाँ, वो योजना क्या है सर? देखिए, प्रकृति को रक्षा करना हर एक मानव का कर्तव्य है और मानवता यही कहता है कि जब आप प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति भी आपकी रक्षा करेगा। आप देख सकते हैं कि हम अमित पांडे जी से बात कर रहे हैं और उनके ठीक कार्यालय के सामने बैठे हैं और हमारे आसपास बहुत हरा भरा माहौल है, पेड़ लगे हुए हैं और ये चीज दर्शाती है कि ये वास्तव में प्राकृतिक रक्षिता के रास्ते पे चल रहे हैं। तो अब उसके बारे में सर बताएं कि कैसे आप लोग इसको काम को करते हैं। देखिए, प्रकृति रक्षति जो भी हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब भी ये वर्षा ऋतु आता है, तो उस वर्षा ऋतु में हम लोगों ने सोचा है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन हर वर्ष 100 पौधे लगाएंगे जो आपकी इन्वायरमेंट, आपके वातावरण को पूरी तरह से ऑक्सीजन से लैस कर सके। जैसे पीपर हो गए, बरगद हो गए, पाकड़ हो गए, सागवन हो गए, आम हो गए, तो तमाम ऐसे जो पौधे हैं हम लोग लगाते हैं हर वर्ष। अभी हमारा अगस्त में ये कार्यक्रम चालू हो जाएगा, जो कि पूरा वर्षा ऋतु का जो महीना होगा, अगस्त सितंबर 2 महीना हम लोग कार्य करेंगे। और यही है कि हम लोग पेड़ पौधे भी लगाते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा हम लोग ध्यान देते हैं। आप लोग प्रेरणा ले सकते हैं अमित पांडे और युवा जोश फाउंडेशन से
जिस तरह से ये लगाते हैं प्रतिवर्ष 100 पौधे, आप भी जरूर एक पौधा लगाएं और अपनी प्रकृति की रक्षा करें और प्रण लें, तभी हमारा जीवन बच सकता है, तभी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमें मिल सकती है और हमारा जीवन बच सकता है, जी। क्योंकि समय बहुत खराब चलने वाला है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है। तो इसके लिए बहुत अच्छा युवा जोश फाउंडेशन काम कर रहा है। हाँ, और पीछे देख सकते हैं कि इनकी का ऑफिस है। तो जो देखकर ऐसा महसूस होता है सर कि आप बड़े अभावों में आप लोग काम करते हैं और ऐसी परिस्थितियों में आप धन का कैसे व्यवस्था करते हैं, किसकी इस समय और आप समाज में लगातार इधर से उधर चलते हैं, सेवा करते हैं, तो धन की व्यवस्था कैसे करते हैं? आप लोगों को धन की भी तो जरूरत पड़ती होगी ना? हाँ, राइट। अभी कि देखिए, जो भी हमारे धन हम लोग फाइनेंस इकट्ठा करते हैं, शुरुआत के 2019 से ये शुरुआत हुआ और रजिस्ट्रेशन आप जान सकते हैं कि अभी 2 साल पहले हुआ है, 2024 में। तो हम लोग जो भी डोनेशन का कार्य होता है, हम लोग की टीम एक तरह से आप कह सकते हैं कि छोटा-छोटा अमाउंट हम लोग इकट्ठा करके किसी भी कार्यक्रम को पूरी तरह से संपन्न कर देते हैं। तो इसमें ना किसी पॉलिटिकल, ना किसी गवर्नमेंट का अभी तक हम लोग फंड नहीं ले सके हैं। और मैं चाहूँगा कि अगर गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लोग, अगर पार्टियाँ हम लोग को सपोर्ट करें, तो हम लोग उनके साथ भी मिलके अच्छा काम करना चाहेंगे। निश्चित तौर पे अमित पांडे चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग इनके साथ जुड़े और इनको सहयोग करे ताकि अधिक से अधिक सेवा कर सकें। आपकी आगे की योजनाएं क्या है? जैसे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं? आप कई योजनाएं बना रहे होंगे कि अगर आपके पास पर्याप्त धन आया तो आप ये वाला काम करेंगे, किस तरह से करना चाहते हैं उनके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि युवा जोश फाउंडेशन द्वारा संचालित युवा जोश संगठन देवरिया, और सबसे बड़ी बात है कि युवा जोश संगठन जो देवरिया है, पहला जो हमारा मुद्दा है युवाओं के शिक्षा और रोजगार पे। युवाओं को पूरी तरह से आज एजुकेटेड करना है और एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे संस्थाओं की, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनकी स्थापना की आवश्यकता है। और स्थापना के साथ साथ उन सब चीज़ों में भ्रष्टाचार जो भी है वो उसको दूर होना चाहिए। और साथ ही में रोजगार को लेके हम बताना चाहेंगे कि जितने ग्रामीण युवा हैं, उनको अपनी पूरी तरह से एजुकेशनल बैकग्राउंड और फ्यूचर प्लानिंग को लेके सशक्त होना चाहिए। हम लोग आने वाले समय में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का स्थापना करेंगे, जिसमें हम लोग युवाओं को कैसे प्राइवेट कंपनियों में, एमएनसीज में कैसे इंटरव्यू प्राप्त किया जाए और इंटरव्यू कैसे क्रैक किया जाए, करना है, तो उससे हम लोग एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जिसपे आप लोग इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है ना, वो सब भी ठीक कराने की कोशिश उसके बाद करेंगे, जो रोजगार बड़े-बड़े शहरों में जो होता है, जो आप ग्रामीण क्षेत्रों में लाना चाहते हैं। और वहाँ ट्रेनिंग देके हम लोग रोजगार के लिए तमाम एचआर और तमाम ऐसी कंसल्टेंसी जो सर्विसेज हैं, उससे मर्ज करके हम लोग बच्चों को भी वहाँ रोजगार के लिए कंपनियों में भेजेंगे। क्षेत्रीय लोगों को रोजगार भी, ग्रामीण लोगों को आगे सशक्त बनाकर रोजगार देना चाहते हैं। और स्वास्थ्य के बारे में जो आप कहे हैं, तो देखिए, जल्द ही हम लोग, जैसे ही हम लोग के पास अगर अच्छा अगर कुछ डोनेशन अगर मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे कहीं से भी हम लोग अगर मिलता है, तो हम लोग जल्द ही 2-4 एम्बुलेंस हम लोग समाज में, एम्बुलेंस सेवा शुरू करना चाहते हैं। ग्रामीण सेक्टर में हम लोग शुरुआत करेंगे कि जो भी निर्धन परिवारें हैं, जिनको आकस्मिक स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता होती है और उनको नहीं मिल पाता है, तो हम लोगों से कांटेक्ट करेंगे और निःशुल्क एम्बुलेंस प्रोवाइड करेंगे। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में। गरीब महिलाओं के लिए आपने कुछ योजनाएं बनाई है, जैसे गरीब बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते हैं या गरीब कन्याएं, उनके लिए क्या क्या योजनाएं लाना चाहते हैं भविष्य में? देखिए, जो भी गरीब महिलाएं हैं, उनके लिए देखिए, आजकल जो छोटी छोटी लघु उद्योग हैं, लघु उद्योग में आप देख सकते हैं कि जैसे झोला बनाना हो गया, ठीक है, और आप अचार बना सकते हैं। तो तमाम ऐसे योजनाएं हैं, तमाम ऐसे कार्यक्रम है, उसको हम लोग आने वाले भविष्य में जल्द ही उसको भी सेटअप करेंगे और महिलाओं को भी छोटा छोटा हम लोग रोजगार प्रोवाइड करेंगे, जिससे उनका जीवन यापन चल सके। 3-4 हज़ार के लिए वो लोग मोहताज न रहें अपने परिवार के लिए। तो जी, न्यूज़ 777 स्टार पर हम बात कर रहे थे अमित पांडे जी से, और आप लोग युवा जोश फाउंडेशन से जरूर जुड़े। अगर आपको इनकी बातें समझ आई हो और आपको लगता हो कि एक युवा बेहतर करना चाहता है अपने जीवन में, तो आपका सहयोग अपेक्षित है। आप लोग जरूर सहयोग करें युवा जोश फाउंडेशन को और अमित पांडे जी को। बहुत बहुत अच्छा लगा अमित पांडे जी, फिर हम इस पे आगे लंबी चर्चा करेंगे। और बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर कि आप जैसे युवा लोग
जो बेहतर सेवा कर रहे हैं समाज की। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप सेवा करते रहेंगे और समाज भी आपके साथ लगा रहेगा, जो भी लोग आपके के साथ सहयोग करें। और साथ ही मैं धन्यवाद दूंगा आपके साथ, आपको और आपके 5,000 उन साथियों को जो निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करते हैं। न्यूज़ 777 स्टार पे आप लगातार बने रहिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर रूप सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप धन्यवाद रूप सर को जो समाज में इतना अच्छा एक इनिशिएशन लेके चल रहे हैं और युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। आज हम इनसे मिले, बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद युवा जोश टीम देवरिया के द्वारा, जो भी अभिभावक हैं हमारे टीम के और जो भी पदाधिकारी हैं। मैं बताना चाहूँगा कि 5 तहसीलों में हमारी टीम भी काम करती है, जो एक 8 बच्चों की टीम काम करती है, जैसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री करके। तो उन जो भी युवा हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी सहयोगी हैं, सहपाठी हैं। तो आप लोग ऐसे ही मिल के काम करिए और युवा जोश टीम देवरिया को आने वाले भविष्य में एक बड़ा मुकाम देते हैं और जो भी लक्ष्य है उसको हासिल करते हैं। तो अकेले चना भार नहीं फोड़ सकता, अमित पांडे कुछ कर नहीं सकते हैं बिना आप लोगों के। तो आप लोग आइए, सब लोग मिलते हैं, जुलते हैं और एक बड़ा टीम बना के और देवरिया को सशक्त और विकसित करते हैं और युवाओं के शिक्षा, रोजगार पे और स्वास्थ्य पे एक बड़े लेवल पे काम करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते।